अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी सिलेक्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। हम लोगों ने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया है, उसके लिए अब हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करना है और हमें नहीं पता कि हम लोग किस तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल को अपने नेटवर्क डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें राउटिंग प्रोटोकॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छा डिसीजन ले सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, राउटिंग मतलब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रूट सेलेक्ट करना है जहां से ट्रैफिक गुजरेगी। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या होंगे? कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके अकॉर्डिंग हम लोग अपने डाटा पैकेट को सेंड करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को सेंड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना राउटिंग डिवाइसेस तक। ठीक है, अ राउटिंग प्रोटोकॉल लेट्स द राउटर डायनेमिकली रन हाउ टू रीच अदर नेटवर्क्स एंड एक्सचेंज दिस इंफॉर्मेशन विद अदर राउटर्स और होस्ट। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डायनेमिकली, यानी पहले से कुछ तय नहीं है कि यहाँ से ही डाटा पैकेट सेंड होगा, ये इन्फॉर्मेशन सेंड होगी। ठीक है, हम लोगों ने उस वक्त जितने राउटर्स होंगे टेबल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग पाथ को सिलेक्ट करना है और अपने डाटा को सेंड करना है दूसरे नेटवर्क्स तक, ये दूसरे राउटर्स तक, दूसरे होस्ट तक। ठीक है, ये चीज़ क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। अब उनमें से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है अपने नेटवर्क डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो उसे बेस्ट सूट करेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। All routing protocols have same general goal to share network reachability information among routers. सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सेम तरह का प्रोसेस होता है, उनका इन्फॉर्मेशन शेयर करना दूसरे राउटर्स तक। ठीक है, और उनका गोल क्या होता है कि ये डाटा पैकेट जो है या ये इन्फॉर्मेशन जो है जिस आईपी एड्रेस तक जानी है वहाँ तक सही से पहुँच जाए। ठीक है, अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स सेंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक। सम राउटिंग प्रोटोकॉल्स send periodic hello packets to maintain their status with peer routers. ठीक है, some routing protocols send a complete routing table to other routers. अब यहाँ पर क्या होता है कि राउटर्स जो है दूसरे राउटर्स को कंप्लीट राउटिंग टेबल सेंड कर देते हैं। राउटिंग टेबल क्या है कि इन्फॉर्मेशन होती है दूसरे राउटर्स के बारे में। ठीक है, कौन सा राउटर डायरेक्टली कनेक्ट है, कौन सा नहीं है, कितने डिस्टेंस पर है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक राउटर के पास होती है और वो दूसरे राउटर को सेंड कर देता है। ठीक है, अब ये वाली इन्फॉर्मेशन वो कभी कभी पूरी सेंड कर देता है, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, और कभी कभी क्या होता है कि एक राउटर दूसरे राउटर से अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश रहे उसके लिए क्या सेंड करता है? उसके लिए हेलो पैकेट्स को सेंड करता है ताकि उसको पता रहे कि मैं उसके साथ कनेक्ट हूँ। ठीक है, जिस तरह से ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर ठीक है ये 3 राउटर्स हैं। ठीक है, बेसिकली दीज आर 3 राउटर्स, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अब राउटर ए के पास राउटर बी की इंफॉर्मेशन है और राउटर बी के पास राउटर सी की है, एंड देन राउटर सी के पास किसकी है? राउटर बी की है। राउटर बी राउटर सी के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश रहे इसके लिए इसको क्या सेंड करेगा? हेलो पैकेट सेंड करेगा। Some routing protocols include advanced information such as subnet mask or prefix length with root information. Most routing protocols share dynamic information, but in some case static configuration information is more appropriate. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो एडवांस इन्फॉर्मेशन भी सेंड करते हैं। ठीक है, वो एडवांस इन्फॉर्मेशन कौन सी है? लाइक सबनेट मास्क, प्रीफिक्स लेंथ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। लेकिन कुछ राउटर्स जो है फिर वही काम करते हैं कि जो पीछे से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइक जिस तरह से राउटर बी को पता चला कि राउटर ए भी है तो इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, यानी राउटर बी के पास राउटर ए की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो उसने उसको राउटर सी को भी सेंड कर दिया कि राउटर ए भी नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि राउटर बी ने पीछे से सुनी थी, उसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, उसने आगे दे दी। ये क्या है? डायनेमिक लर्न इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है? जो कि अप्रोप्रिएट वे से उसके पास आई है, यानी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। Routing protocols differ in their scalability and performance characteristics. Many routing protocols were designed for small internetworks. Some routing protocols work best in static environment and have hard time converging to a new topology when changes occur. Some routing protocols are meant for connecting interior campus network and others are meant for connecting different enterprises. ठीक है, हर राउटर जो है उसकी एक ख़ास बात है। ठीक है, वो अपनी उस ख़ास बात की वजह से वजूद में आया है।
ठीक है, वजूद में आना है, ये नहीं उसे बनाया गया है। सो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है उनमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, उसमें स्केलेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो कुछ कम एरिया को कवर करे, लाइक किसी भी स्मॉल नेटवर्क को, कैंपस नेटवर्क को। कुछ होता है कि जो बड़े बड़ी इंटरप्राइजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे बहुत अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉल इनटू 2 मेजर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता दिए हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की 2 मेजर क्लासेस हैं। नंबर 1 इज डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स एंड नंबर 2 इज लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल एंड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को, एंड देन हम लोग स्टडी करेंगे लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स को। सो द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसके बाद इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड देन इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, एंड देन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आपने इसे बहुत अच्छे से कर लेना है। सो यहाँ पर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है नेम द टाइप्स ऑफ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स। तो वहाँ पर आप इनके नेम मेंशन करेंगे, लाइक RIP, IGRP, EIGRP एंड BGP। ओके, सो अब हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? डिस्टेंस मतलब फासला, वेक्टर मतलब डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन के अंदर कौन सा राउटर कनेक्ट है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसके पास होगी? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। सो अब हमें पता चल गया कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, अब हमें समझ आ गई कि ये काम करता है, यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और दूसरे तक सेंड करता है। अब ये कलेक्ट किस तरह से करता है? Many distance vector routing protocols specify the length of the course with hop count। ठीक है, होप काउंट एक ऐसा तरीका जिसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब वो क्या है? यानी एक नेटवर्क के अंदर कितने राउटर्स हैं, ठीक है, वो उनको काउंट करेगा। होप काउंट मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क के अंदर 3 राउटर्स हैं। ठीक है, राउटर A है, ठीक है, उसके बाद B है एंड देन C है। अब राउटर A जो है वो डायरेक्टली B से कनेक्ट है और B डायरेक्टली C से कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल राउटर A ने राउटर C को अपना डाटा सेंड करना है, तो उसको कैसे सेंड कर सकता है? वो राउटर A डाटा पैकेट B को सेंड करेगा और B को बताएगा कि तुम इसको C तक ले जाओ, तो B जो है वो फर्दर उसको C तक पहुंचा देगा। यानी अब राउटर को A को पता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि राउटर C तक पहुंचने के लिए मुझे B से गुजरना होगा, यानी पहले B को सेंड करना होगा, B जो है वो आगे C को सेंड कर देगा। तो ये चीज़ जो है वो कौन बता रहा है? हमें होप काउंट बता रहा है, जिसके ऊपर बेस कर रहा है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अ होप काउंट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ राउटर्स दैट मस्ट बी ट्रेवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क। फॉर सम प्रोटोकॉल्स होप काउंट मीन्स द नंबर ऑफ लिंक्स रादर देन द नंबर ऑफ राउटर्स। अब हमें पता चल गया, होप काउंट बता रहा है कि तुम्हें इतने राउटर्स को ट्रेवर्स करना होगा, गुजरना होगा, तो तब तुम जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे नेटवर्क के अंदर। ओके, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल किसके ऊपर बेस कर रहा है? होप काउंट के ऊपर बेस कर रहा है। होप क्या है? नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ राउटर्स विद इन अ नेटवर्क। ओके, so a distance vector routing protocol maintains a routing table that lists known networks and the distance to each network। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या काम करता है? एक टेबल मेंटेन करता है। टेबल के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, किससे रिलेटेड? नंबर ऑफ राउटर से रिलेटेड एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, उसको पता होता है कि उसने अगर C तक अपना डाटा सेंड करना है तो उसे B से गुजरना होगा, और उसके पास B की भी इंफॉर्मेशन होती है, C की भी इंफॉर्मेशन होती है, उनसे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो डाटा पैकेट को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास हो गया नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद होते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद नेक्स्ट होप होता है। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग अभी टेबल के अंदर देखेंगे। अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल सेंड इट्स राउटिंग टेबल टू ऑल नेबर्स।
क्या काम करता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अपने नेबर्स को भी वो राउटिंग टेबल शेयर करता है। अब ये वाली बात हम लोग ऊपर स्टडी कर चुके हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब वो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, पूरे का पूरा राउटिंग टेबल भी शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पर वो अपने पीयर राउटर के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश रखने के लिए क्या काम करते हैं, हेलो का पैकेट सेंड करते हैं। It sends a broadcast packet that reaches all the routers on the local segment and any host that use the routing information. Distance vector routing protocols send the entire table each time, or they can simply send updates after the first transmission and send the complete routing table only occasionally. अब यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या काम करेगा, पूरे का पूरा टेबल सेंड कर देगा, इंटायर टेबल, या फिर क्या करेगा, कुछ अपडेट्स सेंड कर देगा, ठीक है, एक ट्रांसमिशन हुई उससे रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स बता दी, ठीक है, या फिर पूरे का पूरा राउटिंग टेबल शेयर कर दिया, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे, ओके। सो नेक्स्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है। अब फीचर कौन कौन से हैं, स्प्लिट हॉरिजॉन, होल्ड डाउन एंड देन पॉइजन रिवर्स। A router running a distance vector protocol sends its routing table out each of its port on a periodic basis if the protocol supports the split horizon technique. अगर distance vector protocol जो है कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है, split horizon टेक्निक यूज़ कर रहा है, तो the router sends only routes, ठीक है, that are reachable via other ports. जो दूसरे पोर्ट से रास्ता गुजरता होगा, ठीक है, या वहाँ तक वो पहुँच सकता होगा, उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ वो राउटर दूसरे राउटर को सेंड करेगा, ठीक है। क्या करेगा, द राउटर सेंड्स ओनली रूट्स दैट आर रीचेबल विया अदर पोर्ट्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेंड करेगा दूसरे राउटर को जिनसे वो गुजर सकता होगा, ठीक है, जो उसके काम की होगी, सीधी सी बात है, ओके। सो दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द अपडेट। सो इससे अपडेट का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि हम अब उसे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि उसके काम की है। हम जो पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे थे लाइक नेटवर्क डिस्टेंस, सेंड होप, जिस तरह से ये टेबल के अंदर मेंशन है, ये हम अब उसे नहीं बताएंगे। हम उसे सिर्फ क्या बताएंगे कि जिस राउटर तक तुम पहुंच सकते हो, हम तुम्हें सिर्फ वो बताएंगे, ओके। So, and more important, improves the accuracy of the routing information. With split horizon, a router does not tell other router information that is better learned locally. सो अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि जो भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी कि उसका अपडेट का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। विद स्प्लिट हॉरिजॉन, अ राउटर डज नॉट टेल अदर राउटर इन्फॉर्मेशन दैट इज बेटर लर्न लोकली। वो उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो कि उसकी काम की नहीं होगी और वो उसे दूसरे तरीके से भी हासिल कर सकता होगा, ठीक है। सो ये है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल, जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो, ठीक है। दीज आर द टिप्स, ओके। सो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर क्या है, Most distance vector routing protocols also implement a hold down timer so that new information about the route to a suspect network is not believed right away. In the case the information is based on stale data. कुछ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स जो है वो किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो होल्ड डाउन टाइमर को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वो होल्ड डाउन टाइमर को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि जो भी राउटर ने इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो उसको वेरीफाई कर सकें। अब उसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल राउटर ए को नोटिफिकेशन मिला, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी राउटर बी से रिलेटेड, राउटर बी जो है वो ऑफलाइन है, ठीक है। तो अब राउटर ए क्या करेगा, होल्ड डाउन टाइमर को इनेबल कर देगा ताकि राउटर बी जो है वो उस टाइम में अपने आप को रिकवर कर ले। जब राउटर बी अपने आप को रिकवर कर लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस अपडेट को राउटिंग टेबल के अंदर इंक्लूड कर देगा जब तक कि वो टाइम एक्सपायर नहीं हो जाता। सब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राउटर ए ने ऐसा क्यों किया। तो बाज़ औक़ात जो हमारे पास डाटा आता है राउटिंग टेबल के अंदर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बाज़ औक़ात सही नहीं होती, यानी पुरानी होती है, वही आगे से आगे ट्रांसफ़र की जा रही होती है, उसको अपडेट नहीं किया जा रहा होता। तो फिर ऐसे में कुछ ऐसे राउटर्स होते हैं जो कि ऑफलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग राउटर ए जो है वो राउटर बी को डाटा सेंड कर दे और ये आगे से ऑफलाइन हो, ठीक है, ये काम ना कर रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, लूप अकर हो जाएगा, वो बार बार
उसी तरह से उसी ट्रैक के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा और एक लूप प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसको अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, होल्ड डाउन टाइमर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है? सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राउटर ए के राउटिंग टेबल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका अपना आईपी एड्रेस है, डिस्टेंस, पोर्ट नंबर बताया है, और उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, राउटर बी से रिलेटेड है, उसका एक बताया है कि वो एक के फासले पर है। ठीक है, और इसी तरह राउटर बी के पास इन्फॉर्मेशन है राउटर ए की। सो आई होप कि आपको होल्ड डाउन टाइमर और स्प्लिट हॉरिजॉन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द राउटर ब्रॉडकास्ट द राउटिंग टेबल्स दे सिंपली सेंड द नेटवर्क एंड द डिस्टेंस कॉलम्स ऑफ द टेबल, दे डोंट सेंड टू नेक्स्ट होप कॉलम विच इज वन ऑफ द काज ऑफ लूप प्रॉब्लम। ठीक है, जब राउटर्स जो है वो एक दूसरे के साथ अपने डाटा शेयर करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंपल राउटिंग टेबल के अंदर नेटवर्क और डिस्टेंस के बारे में बता देते हैं, वो नेक्स्ट होप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, बिकॉज इससे क्या होता है, लूप का प्रॉब्लम अगर होता है। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कैन लीड टू द राउटिंग लूप एज फॉलोज। सो इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के अंदर बताया गया है कि किस तरह से राउटर ए और राउटर बी के दरमियान डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। राउटर ए जो है वो एक नेटवर्क से कनेक्ट था। ठीक है, राउटर ए को पता चला कि ये कनेक्शन जो है वो फेल हो गया, यानी उसका जो एक नेटवर्क के साथ कनेक्शन था जिसका आईपी एड्रेस था 172.16 समथिंग। ठीक है, उसके साथ उसका कनेक्शन जो है वो फेल हो गया। उसने उस चीज़ को रिमूव कर दिया अपने राउटिंग टेबल से। किसने रिमूव किया, राउटर ए ने। ठीक है, अब जो राउटर ए ने उसको रिमूव किया, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, यानी अपनी राउटिंग टेबल के अंदर उस चीज़ को अपडेट किया और सबको सेंड कर दिया। अब राउटर बी ने क्या किया कि जो राउटर ए ने अनाउंसमेंट की थी, ठीक है, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसने क्या किया, राउटिंग टेबल को दोबारा से अपडेट किया, बिकॉज राउटर बी का उस नेटवर्क के साथ क्या था, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, राउटर ए ने दोबारा से उस राउटिंग टेबल के अंदर उस नेटवर्क को ऐड कर दिया, क्योंकि अब वो दोबारा से कनेक्ट हो रहा था, यानी दोबारा से ऑन हो गया था, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब राउटर ए ने भी उस नेटवर्क को क्या किया, ऐड कर दिया अपने राउटिंग टेबल के अंदर, और यहाँ पर उसने क्या मेंशन किया है, डिस्टेंस ऑफ 2, यानी राउटर बी के साथ अब वो वाला जो नेटवर्क है वो कनेक्ट है। So router A receives a frame for a host on network and router A sends the frame to router B. Router B sends the frame to router A. राउटर ए को जो नेटवर्क से फ्रेम रिसीव हुई थी, उसने वो फ्रेम राउटर बी को सेंड कर दी, और इसी तरह राउटर बी ने जो है वो फ्रेम दोबारा से राउटर ए को सेंड कर दी, और इस तरह से कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया उनके दरमियान, और डाटा पैकेट्स जो है वो सेंड हो रहे थे। इसी तरह राउटर ए राउटर बी को फ्रेम सेंड करता रहेगा, कब तक, जब तक TTL यानी टाइम टू लिव जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। ठीक है, राउटर ए राउटर बी को सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन, राउटर ए फिर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो वो दोबारा से अपडेट राउटर बी को सेंड करेगा, और इसी तरह ये अपडेट जो है वो चलती रहेगी, और कब तक चलती रहेगी, जब तक कि वो इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, जैसे ही इन्फिनिटी यानी एंड पॉइंट है, यानी इसके बाद इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो सकती राउटिंग टेबल के अंदर। जब इस तरह का सीन होगा तो फिर क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 16 मीन्स इन्फिनिटी फॉर RIP यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो जब ये काम हो जाएगा, यानी 16 तक पहुंच जाएगी, तो फिर क्या होगा, व्हेन द डिस्टेंस फील्ड रीचेस इन्फिनिटी द राउटर्स रिमूव द रूट। फिर वो क्या करेंगे, उस रूट को रिमूव कर देंगे। एंड द रूट अपडेट प्रॉब्लम इज कॉल्ड काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का क्या नाम है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, यानी इन्फिनिटी तक काउंट होते रहना। The hold down functions tell the router not to add update information for a route that has recently been removed until a hold down time expires. ठीक है, होल्ड डाउन फंक्शन जो है वो क्या काम करता है, वो राउटर को कहता है कि अब तुमने कोई इन्फॉर्मेशन और ऐड नहीं करनी, यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट नहीं करना, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। कब तक, जब तक कि होल्ड डाउन टाइमर जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। For example, if the router A uses hold down, it does not add the route for network 172.16.00 that router B sends. ठीक है, अगर राउटर ए जो है वो होल्ड डाउन टाइमर को यूज़ कर रहा है तो वो अपने राउटिंग टेबल के अंदर इस चीज़ को अपडेट नहीं करेगा, जो कि इन्फॉर्मेशन राउटर बी ने सेंड की है कि उसका जो है वो इसके साथ नेटवर्क के साथ कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, वो इसको तब तक ऐड नहीं करेगा जब तक कि होल्ड डाउन टाइमर जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता।
इससे क्या हो रहा है, इससे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। स्प्लिट होरिजॉन भी इस काम को कर सकता है, ठीक है। स्प्लिट होरिजॉन कैसे करेगा, आल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन दिस एग्जांपल बिकॉज राउटर बी यूजेस स्प्लिट होरिजॉन, इट डज नॉट टेल राउटर ए अबाउट द रूट। अगर राउटर बी जो है वो स्प्लिट होरिजॉन का यूज करेगा तो वो राउटर ए को नहीं बताएगा उस नेटवर्क के बारे में, क्योंकि राउटर बी समझता है कि राउटर ए जो है वो खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है जो भी उसके नियर बाय रूट्स होंगे उनसे रिलेटेड, ठीक है। So next feature has poison reverse. Poison reverse messages are another way of speeding convergence and avoiding loops. With poison reverse, when router learns a route from another router, it responds by sending an update back to the router that lists the distance to the network as infinity. By doing so, the router explicitly states that the route is not directly reachable via itself. पॉइजन रिवर्स मैसेजेस जो है वो भी लूप्स को अवॉइड करने के काम आते हैं। यानी जब एक राउटर को एक रूट के बारे में पता चलता है तो वो क्या करता है, उस अपडेट को दोबारा सेंड करता है राउटर को और वहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको लिस्ट कर देता है इन्फिनिटी से, ठीक है। क्या करता है, लिस्ट द डिस्टेंस टू द नेटवर्क एज इन्फिनिटी। बाय डूइंग सो द राउटर एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द रूट इज नॉट डायरेक्टली रीचेबल विया अस इटसेल्फ, ठीक है। यानी इससे क्या होता है कि राउटर कह देता है कि वो इस रूट तक रसाई नहीं रखता, यानी उससे डायरेक्टली रीचेबल नहीं है। So the last paragraph is triggered updates are another advanced feature of distance vector protocols that can speed convergence. Triggered updates जो है वो distance vector protocol का एक advanced feature है जिससे स्पीड कन्वर्जेंस हो सकती है, ठीक है। स्पीड कन्वर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस मतलब कमिंग टुगेदर, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिज़ाइन गोल में, ठीक है, जिससे स्पीड जो है वो नेटवर्क की इंक्रीज की जा सकती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। विद ट्रिगर्ड अपडेट्स अ राउटिंग प्रोटोकॉल अनाउंस रूट फेलियर्स इमीडिएटली। ट्रिगर्ड अपडेट से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी फेलियर अगर होगा रूट के अंदर तो हमें वो फ़ौरन से पता चल जाएगा। यानी अगर रूट के अंदर लूपिंग प्रॉब्लम आ रहा है जिस तरह से हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, तो उससे रिलेटेड अपडेट जो है वो फ़ौरन से मिल जाएगी और राउटर जो है वो कोई और पाथ सेलेक्ट कर देगा, उस पाथ को वो कैंसिल कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।